ये देखिए समांतर श्रेणी का चैप्टर 5.3 देखते हैं। उससे पहले कुछ सूत्र को रिवीजन कर लेते हैं। एस एन बराबर क्या होता है जल्दी बता। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पहला फॉर्मूला। दूसरा एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तीसरा फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। मुख्य रूप से यही मेरा फॉर्मूला सब में काम आ जाएगा। ठीक, चलिए पहला सवाल देखते हैं। कहता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें 4 गो सवाल है, 4 गो में 2 और 4 हम बता देते हैं। दूसरा और चौथा उसके बाद 2 आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसमें देखिए श्रेणी समांतर श्रेणी दिया हुआ है -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों का। इसमें S 12 पद का योग निकालना है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा बबुआ? अच्छा, डी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। A2 माइनस A1। तो A2 माइनस 33 हो गया ना। अब बीच में माइनस देंगे, चूंकि यह माइनस है तो 2 गो चिन्ह एक साथ नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो डिब्बा में बंद करेंगे 37। देख ले -33 अब माइनस कॉस्ट तोड़ेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा ना। 37 प्लस हो गया। अब ये दोनों बड़ा कौन हो गया जल्दी बता। 37 बड़ा हो गया, 37 में से 33 घटा तो डी का वैल्यू 4 आ गया। अब हम सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। तो हमको कितना निकालना है? 12 पदों तक निकालना है। तो S 12 लिख देंगे, n के मान 12 हो गया बट्टा 2, 2 गुने a का मान -37 प्लस n का 12 -1 और d का मान कितना हो गया d का मान 4 है ना, 4। चलिए 2 से काट दे 6 बार में। देख लिया 2 प्लस में है और गुने माइनस तो माइनस हुआ। 37 दूना कितना होता है 74 प्लस 12 में से 1 गया 11 और 4 से गुना होगा 11 चौका 44। चलिए 6। अब देख ली कॉस्ट का क्रिया कर ले। दोनों में देख बड़ा कौन है 74 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस कॉस्ट में घेर दे, घटा ले 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। यहाँ देख 6 प्लस में है, प्लस गुने माइनस माइनस 36 के 18। ये तोरा आंसर S 12 का आंसर कितना आ गया S 12 लिख सकता है, यहाँ -180 आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए 1 का चौथा सवाल को देख लेते हैं। इसमें कहता है 11 पदों तक योग निकालना है। तो A कितना हो जाएगा बबुआ 1/15। D का मान होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना 1/12 माइनस 1/15। 12-15 का एलसीएम भी घटावाता है ना, कितना होगा लगभग 60 होगा, लगभग कि 60 होगा। नीचे वाला से भाग करते हैं 12 पंचे 5 एकम 5, 15 चौके 4 एकम 4, 60 होगा ना 1/60। एस एन का फॉर्मूला जल्दी बोल। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। तो S 11 निकालना है। तो n का वैल्यू 11/2 इंटू 2 गुने a का मान 1/15 प्लस n11 माइनस 1 और d का वैल्यू 1/60 आया है। तो ये 11/2 कटेगा नहीं, इसको ऐसा ही छोड़ दे, गुना होगा 2 1 2/15 प्लस देख लिया 11 में से 1 गया 10, 1/60 0 0 काट दे 11/2 ये 2/15 हो गया प्लस 1 गुने 1 1/6। फिर इसका लघुत्तम निकाल ले। कितना लघुत्तम आएगा 30 आएगा, लगभग 30 आएगा। अरे 15 और 6 का एलसीएम 30 आएगा ना। 15 दूना 2 दूना 4, 6 5 5 एकम 5, कितना हुआ इधर देख लेते हैं 11/2 गुने कितना होगा 5 4 देख लिया 11/2 यहाँ गुना का चिन्ह है, दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 हो गया बट्टा का 30, कटेगा 3 से कट रहा है 3 3 9 3 ढाई 30।
11 गुने 3 33, 10 दूना 20, यानी S11 का मान कितना आ गया है? 33 आ गया, 33/20 आ गया है। चलिए उतार लीजिए। चलिए आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। कहता नीचे दिए हुए योगफल को हल करना है। देखो ये थोड़ा एपिक दिया हुआ है, इसमें जो प्लस का यहाँ होगा, प्लस 84 दिया है, ये एनवा पद हो गया। इसमें क्या प्लस 84 दिया है, ये अंतिम पद हो गया। इसमें देख दिया क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए का वैल्यू कितना होगा बबुआ? जो पहले आएगा वही तोरा ए हो जाएगा। इधर देखे बबुआ 7। अच्छा डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो A2 ये हो गया, A1 ये हो गया। तो 10.1/2 में से घटा लेंगे 7 को। पूर्णांक तोड़ने आता है ना, पीछे वाला के नीचे वाला से गुना, ऊपर का जोड़ देना है। 10 दूना 20, 21/2 माइनस 7 बट्टा में कुछ तो 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2, 21 एकम 21, 1 दूना 2, 7 दूना 14। तो 21 में 14 गया, 7 बचा बट्टा 2। डी का मान आ गया 7/2। चलिए एनवा पद कितना दिया है? 84। तो पहले हम एन पता करेंगे, तब जितना एन आएगा उसी पदों का योगफल निकालेंगे। तो इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है ए एन बराबर? जल्दी बता। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो दिया क्या क्या दिया है? ए एन दिया है 84 बराबर ए का वैल्यू 7, एन निकालना ही है, और डी का मान 7/2। 84 बराबर 7 प्लस गुना कर 7/2 एन से करते 7/2 एन माइनस माइनस गुने प्लस माइनस 7/2। चलो 84, एक काम करो सब का इधर लघुत्तम ले लेगा, लघुत्तम लेगा तो कितना आएगा? बटा में कुछ एक मान ले, 2 लघुत्तम आएगा। 1 दूना 2, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 एकम 7। चलो अच्छा बटा में कुछ एक इसके बटा में भी है, कोना कोनी गुना कर दे। 84 दूना कितना होता है? 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168। इधर देख लीजिए 14 में से 7 गया 7 प्लस ये 7 यानी अलग है, इसको उठा के इस साइड ला। 168 माइनस 7, इधर क्या बचेगा? 7 एन। 8 में 7 गया 1, 6 1 बराबर 7 एन। 7 से कट जाएगा, काट। 7 दूना 14, 2 बचा 1, 21, 7 तिया 21, एन का वैल्यू 23। अब हमको 23 पदों का योगफल निकालना है, इधर S23 निकालना है। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। तो S23 n का मान 23 हो गया बट्टा 2, 2 गुने a का मान 7। n कितना निकाले अभी बबुआ? 23 माइनस 1, और d का मान 7/2। चलिए इधर कोष्ट बंद। 23/2, 7 दूना 23 में से 1 गया 22, 7/2, 2 से काट दे 11 बार में। 23/2, 14 प्लस 11 7 77। 23/2 गुने दोनों को जोड़ दे, 7 4 11, 7 1 8, हासिल 1 9, 91। चलिए गुना किया 23 में 91 से गुना कर, कितना आया बाबू जल्दी बता? 20 93 आएगा बट्टा 2। इतना आंसर दे सकता है या पॉइंट में ला सकता है, तो पॉइंट में ला दे। 2 एकम 2 0, 2 चौका 8, बचा 1 पर 3 13, 2 छा के 12, 1 बचा दशमलव दे के 0 उतारेंगे, 2 5 10, यानी S23 का ये थोड़ा आंसर आ गया। इसको उतार लीजिए। आइए सवाल नंबर 3। इससे पहले सवाल नंबर 2 का एक सवाल हम बता दिए थे, दोनों सवाल सेम ही है, आप लोग करके आइएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। कहता है एक एपी में देख क्या क्या है।
ए दिया है 5, डी 3 दिया है और ए एन दिया है 50। तो हमको एन पूछा है और एस एन पूछा है। ठीक, तो यहाँ देख ले बबुआ, ए डी दे ले हो ए एन, तो सबसे पहले हमको ये मालूम पड़ गया ए एन का सूत्र होता है, उसी से एन का वैल्यू निकाल लेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बता। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। चलो अब यहाँ दिया क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको रखो। ए एन कितना दिया है 50, ए का वैल्यू 5, एन हमको निकालना ही है, और डी का मान 3। 50 बराबर 5 प्लस एन गुने 3, 3 एन माइनस गुने प्लस माइनस 3 का 3। देखिए 5 और -3 एक प्रजाति का है, तो 5 में से -3 गया 2 बचेगा, प्लस 3n। इसको 2 को उठा के आई साइड ला ले, इधर 50 है, आई 2 प्लस आई पर आएगा तो -2 बचेगा, इधर क्या बच गया 3n। तो 50 में से 2 गया 48 बराबर 3n, 3 से काट 16 बार में कट जाएगा n के मान एगो। तो ये आंसर हो गया। जब n निकल गया तो Sn निकल जाएगा, इसलिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बट्टे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो एस एन का मान कितना निकला है 16, तो एस 16 रख सकते हैं यहाँ। n का मान 16 बट्टा 2, 2 गुने a का मान आया है 5, n निकल गया 16 माइनस 1 और डी का मान 3। 2 से काट दे 8 बार में, 2 5 10 प्लस 16 में से 1 गया 15 गुने 3, 15 तिया 45, 8 गुने 45 10 55। तो S16 का मान कितना हो जाएगा 8 5, S16 का मान कितना हो जाएगा 8 5 40 हासिल 4, 8 5 40 4 44 हासिल 4। चलिए उतार लीजिए। ये सवाल नंबर 3 का 2 देखते हैं। ए का मान 7 दिया है और ए 13 35 दिया है, हमको डी पूछा गया और एस 13 पूछा गया है। ठीक, चलिए हमको यहाँ ए 13 से निकाल लेना है डी का मान। ए दिया हुआ है, जल्दी बबुआ बता, तो ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है। 13 यहाँ है तो क्या बोले, एक घटा करके डी को सटा देना है, तो ए प्लस 12 डी। तो ए 13 का मान कितना दिया है 35, ए का मान है 7 प्लस 12 डी। एक कर जाती आई पार है, उठा के आई पार ला ले, इसको आई पार लाएंगे तो प्लस का है तो माइनस, इधर 12 बचेगा। घटा दे, 15 में से 7 गया 8, ये बचेगा 2 बचेगा ना, बराबर 12 डी। डी का मान निकालेंगे 28 बट्टा 12, 4 से काटेगा एक बार, 4 से काट, 4 से काटो, 4 तिया 4 7। डी का मान 7 बट्टा 3 आ गया है। ये आंसर हो गया डी का मान। हमको अब S13 पूछ रहा है। S13 बराबर क्या होता है n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो n का मान 13 बट्टा 2, a का मान 7 प्लस n का मान 13 दिले है माइनस 1, और डी का मान कितना आया 7 बट्टा 3 आया है। 13 बट्टा 2 14 प्लस 13 में से 1 गया 12 गुने 7 बट्टा 3, 3 से काट दे, 3 चौके 12, 13 बट्टा 2 14 प्लस 7 चौका 28, 13 बट्टा 2 गुने दोनों को जोड़ दे, 8 4 12 हासिल 1 2 1 3 1 4, 2 से काट दे 21 बार में, तो 13 गुने 21। S13 का मान कितना हो जाएगा 13 एकम 13 हासिल 1, 13 दूना 26 1 27 हासिल 2। S13 का मान 273 आ गया है और डी का मान 7 बट्टा 3 आ गया। उतार लीजिए। ये देखिए सवाल नंबर 3 का 3 देखते हैं। ए 12 का मान दिया है, डी का मान दिया है, हमसे ए पूछा गया है और एस 12 पूछा गया है। दिया कौन कौन चीज है उससे निकाल ले। दिया है ए 12 दिया है, ए 12 का फॉर्मूला क्या होता है बबने, ए 12 बराबर क्या होता है ए प्लस
12 है तो 1 घटा करके डी को हटा दिया जाएगा, 11D। ये 12 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 11D होता है। ये 12 का मान कितना दिया है, 37 दिया है। A का मान नहीं दिया है, प्लस 11 गुने D का मान दिया है 3, रख दे। तो 37 बराबर A प्लस 11 गुने 3 33। 33 को उठा के बराबर इस साइड लाएगा तो प्लस है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो 37 इधर माइनस हो जाएगा, 33 इधर बेचारा क्या बचेगा, A बचेगा, बेचारा। तो A का वैल्यू कितना हो गया, एगो आंसर तो ये हो गया मेरा। A का मान पूछ रहा था, अब S12 पूछ रहा है। तो S12 बराबर होगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू का D। तो n पते है कि 12 दिया है, S12 मतलब यहाँ n होता है, तो n12 हो गया। तो 12 रखेंगे बट्टा 2, 2 गुने A का मान अभी निकाले हैं 4, प्लस n कितना रखेंगे 12 माइनस 1, D का मान 3 है। 2 से काट दे 6 बार में, 4 दूना 8, प्लस 12 में से 1 गया, 11 गुने 3 33। तो 6 गुने दोनों को जोड़ दे, 33 है ये, 8 3 11 हासिल 1 3 1 4। तो S12 का मान कितना आ जाएगा, 6 1 कम 6, 6 चौका 24। देख लीजिए A का मान 4 आया, S12 का मान 46 आया है, उतार लीजिए। सवाल नंबर 4 3 का, A 3 का मान दिया है और S 10 का मान दिया है। तो हमको D पूछा है और A 10 पूछा है। सॉल्यूशन देखिए इसका, जो दिया है उसी से निकालेंगे। A 3 का मान दिया है, तो A 3 का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता, A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A 3 का वैल्यू है 15, A का मान भी नहीं है, D का मान भी नहीं है, तो A प्लस 2D, इसको समीकरण 1 छोड़ दे, ठीक। इसी प्रकार S10 दिया है, तो S10 का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू का D। तो S10 है, S10 रहने दे, n के जगह पर 10 डाल दे, बट्टा 2, 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, 2 5 10। S10 का मान दिया हुआ है ना, डाल दें। S10 का मान कितना 125 है, 5 इंटू 2A प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 9D। चलिए यहाँ देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 25, तो कितना हो गया, सीधा कर ले, 25 बराबर 2A प्लस 9D, समीकरण 2 मान ले, ठीक। अब देख ले क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर दे, तो 2A बराबर हो जाएगा, और तब घटा लेना है, ठीक। लिखिए समीकरण 1 में 2 से गुना माइनस 2 से, जो किए हैं उतना लिख दिए हैं, तो आई में 2 से गुना कर, तो 15 दूना 30, 2 1 कम 2A प्लस 2 दूना 4D। समीकरण 2 है 25 बराबर 2A प्लस 9D। घटाए हैं तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2A कैंसिल, 30 में से 25 गया 5, ये देख लिया, माइनस का 9 हो गया, -9 में 4 जोड़ेंगे तो -5D बचेगा, एक 5 से 5 कट गया एक बार में, तो D का मान -1 हो गया। यही पूछ रहा था, चलो D का मान पूछ रहा था। D का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकता है। समीकरण 1 है 15 बराबर A प्लस 2D, तो 15 बराबर A प्लस 2 गुने D का मान -1 आया है, तो 15 बराबर A प्लस गुने -2, -2 को उठा के इस साइड ला ले, तो 15 ये प्लस हो जाएगा, 2 बराबर A, तो A का मान कितना हो गया, 15 2 17 हो गया। चलो इधर जगह हट जाएगा। चलो यहाँ देखो अब क्या निकालना है हमको, A10 निकालना है। A10, तो A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D, तो A का मान अभी निकाले हैं 17 प्लस 9 गुने D का मान -1,
तो 17 प्लस गुने माइनस माइनस 9 एकम 9, तो ए 10 का मान हो जाएगा 17 में से 9 गया 9 8 17। यही पूछ रहा था, डी पूछ रहा था और ए 10 पूछ रहा था। उतार लीजिए। 3 का 5 नंबर देखिए, डी दिया हुआ है, एस 9 दिया हुआ है, तो ए पूछ रहा है और ए 9 पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया कौन से बबुआ, डी दिया है, एस 9 भी दिया है। एस 9 एक फॉर्मूला होता है, एस 9 पाउडर वाला एस 9 नहीं, एस 9 क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। एस 9 का वैल्यू है 75, n हो गया 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1, डी का मान है 5। कटेगा नहीं कटेगा, कोना कोनी गुना कर दे, 75 दूना 150, 9 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 गया, 8 5 40, कटेगा ये, काटो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, 50, यानी 50 बराबर 3 से गुना करो, 6a प्लस 40 दूना 40 तिया है, 3 बार है ना, 40 तिया 120, इसको उठा कर पार ला। चलिए यहाँ देखिए कोना कोनी गुना 75 दूना 150 हो गया है, ठीक। यहाँ बचा 2a प्लस 9 में से गया 8 गुने 5 8 5 40, 3 से काट दिए, 3 तिया 9, अब 3 5 15, एगो 0 है, अब 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6a प्लस 4 तिया 12 120, ठीक। इसको उठा के इस साइड ले आओ, बराबर की साइड लगा थी प्लस है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 6a बचेगा। बता 50 बड़ा है कि 120 बड़ा है, 120 बड़ा, इसका चिन्ह माइनस है, उल्टा घटा दे, 0 में से गया 0, ये बच गया 2, पैंचा लेंगे, 12 में से 5 गया 7 बराबर 6a, तो a का मान हो गया -70/6, कटे काट दे, 2 तिया 6, 35 दूना 70। चलिए यहाँ देखिए a का मान कितना हो गया, 2 से काट 2 तिया 6, 35 दूना 70, तो a का मान कितना हो गया -35/3, ये आंसर हो गया। और क्या पूछ रहा है, a 9 पूछ रहा है, कितना आसान है, a 9 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 8d, तो a का मान अभी निकाले हैं -35/3 प्लस 8 गुना d का मान 5, -35/3 प्लस 8 5 40, बट्टा में नहीं कुछ तो 1 मान ले, भिन्न का जोड़ है 3, 1 का लघुत्तम 3 होता है, 3 एकम -35 का 35, 1 तिया 4 तिया 12 120। चलिए 120 में से 35 घटा ले, कितना बचेगा 85 बचेगा, बट्टा 3, कटेगा 3 से, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, तो a 9 का आंसर मेरा 85/3 आ गया है। उतार लीजिए इसको। 3 का 6 नंबर देखिए, इसमें देख a दिया है, d दिया है और s n दिया है, n पूछ रहा है और a n पूछ रहा है, कितना आसान सवाल है। तो एस एन दिया है, पहले एस एन से निकाल ले, एस एन बराबर क्या होता है जल्दी बता, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। एस एन का मान दिया है 90, n/2, 2 गुने a का मान है 2, n निकालना ही है, d का मान है 8, कोनमा कोनी में गुना कर दे, 90 दूना 180, n 2 दूना 4, 8 गुने n, 8 n माइनस 8 का 8, 180 बराबर, देख लिया कितना बचेगा, 4 में -8 जब घटाएंगे कितना बचेगा, -4 बचेगा, बोल बचेगा कि नहीं, 4 में -8 घटाएंगे तो -4 बचेगा, 180 बराबर 4 से गुना कर दे, प्लस में n है, गुना करेंगे -4n, प्लस गुने माइनस, प्लस गुने प्लस प्लस से 8 गुने n, 8n स्क्वायर, 180 बराबर 4 कॉमन ले ले, कितना बचेगा -n प्लस 4 दूना 8, 4 से काट दे,
4 चौका 16, 2 बचा 0, 4 5 20, इधर बचा 45 बराबर माइनस n प्लस 2n स्क्वायर। ठीक, दोनों को उठा करके कम कर, इसी को उठा कोई साइड रख दे, इधर क्या बचेगा 0, इसको उठा कोई पर ले जाएंगे, इधर बचेगा 0, माइनस n है प्लस 2n स्क्वायर है, ये प्लस का है पर जाकर के माइनस 45, 45 प्लस है, इसको उठा के उस साइड करेंगे, इधर क्या बचेगा 0, इधर है माइनस n प्लस 2n स्क्वायर, आई प्लस उस पार गया तो माइनस, सीधा कर ले इसको। सबसे बड़का पावर वाला के पहले लिख, प्लस में है, फिर n माइनस में है, और माइनस का 45 बराबर 0। गुणनखंड पढ़ा है, नवम भी है, दसवां भी है। फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला का अंतिम से गुना करेंगे तो 45 दूना कितना होता है 90, 90 को तोड़ेंगे और माइनस 1 n पुराएंगे, जोड़ करके या घटा करके, 10 और 9 डायरेक्ट लगा दें, 2 से लगा पहले 45, 3 से लगा 15, 3 से लगा 3 5, तो 2 5 10, 3 तिया 9, तो बड़का वाला माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n होगा। ठीक, माइनस 45 बराबर 0। इस दोनों में 2n कॉमन आ रहा है, 2n निकाल लिए तो यहाँ 2 गो n है तो एगो n बचेगा माइनस 2 5 10। अब इस दोनों में देख ले, प्लस का है तो प्लस, इस दोनों में देख ले पीछे में क्या है प्लस है तो प्लस कॉमन ले लिए, उसके बाद देखिए 9 से दोनों कट रहा है तो 9 कॉमन ले ले तो एगो n बचेगा, प्लस गुने माइनस माइनस, 9 5 45, ये देख ले n माइनस 5, n माइनस 5 बराबर है, फिर एगो निकाल लेंगे इसमें से, n माइनस 5 और n माइनस 5 बराबर आ रहा था, कॉमन आ रहा था, तो इसमें से एगो निकाल लिए, तो बचा क्या हमको 2n बचा प्लस 9 बचा बराबर 0। यहाँ देख ले n माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा 5। फिर इसी प्रकार देख ले, दूसरा भी चेक कर ले, 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस 9, तो n का वैल्यू क्या होगा माइनस 9 बटा 2, ये संभव नहीं है, यहाँ लिख देना है संभव नहीं है, तो n का ये मान संभव है, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। अब an नहीं निकलेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना दिया है 2 दिया है, प्लस अभी n निकाले 5, माइनस a का d का मान है 8, तो 5 में से 1 गया, 4 गुने 8 32, तो an का मान 32 2 34। चलिए उतार लीजिए, काहे दांत दिखा रही है, ऐसे दांत दिखा के हंस मत, डरा जाते हैं। चलिए सवाल 3 का 7 नंबर ए दिया है, an दिया है, sn दिया है, तो हमसे n और d पूछ रहा है। चलिए जो दिया है उसी से निकालते हैं, an से निकाल लेते हैं। an का सूत्र क्या होता है बबनी, नहीं मालूम हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, तो an है 62 रख देंगे, a का मान 8 प्लस n नहीं दिया है और ना d दिया है, बड़ा डेंजरस सवाल होने वाला है। 62 को उठा के पार कर दे, 62 को उठा करके तो आई पार करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा तब n माइनस 1 इंटू डी बचेगा, तो 62 में से बबुआ 8 घटाएंगे, कितने बचेगा 12 में से 8 गया 4, 54 बचेगा, n माइनस 1 इंटू का आई में से दोनों में से किसी एक का मान निकाल ले, हम d का मान निकाल लेते हैं, यहाँ गुना है ना, तो d का जब मान निकालेंगे तो 54 ऊपर चल जाएगा, n माइनस 1 नीचे रह जाएगा, ये d का मान हमने निकाल लिया है। अब देख ले sn, इसी प्रकार sn बराबर होता है n बट्टे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो sn का मान दिया है 210, n बाई 2, n तो निकालना ही है n बाई 2, 2 गुने a का मान 8, n माइनस 1। अब देख ले d के जगह पर इन्हें रख सकते हैं, d का मान कितना आया है, d के मान यहाँ निकाल लिए हैं
54/n-1, तो यहाँ गुने में 54/n-1 रख सकते हैं कि नहीं। देख ये और ये कैंसिल होगा कि नहीं, गुना में है, कोना कोनी गुना करके इसको गुना कर ले तो 210 के 2 से करेगा तो कितना होगा 420 n, 8 दूना 16 प्लस 54, कितना आसानी से n आ गया रे, 420, 54 में 16 जोड़ 6 4 10 70 हो जाएगा, 70 n, एगो जीरो से एगो जीरो 7 पे काट, 7 6 का 42, n बराबर 6, साफ सिंपल हो गया। अब d का मान कितना निकाले बबुआ, d बराबर है 54/n-, डी का मान निकाले हैं तो 54/n का मान 6 माइनस 1 तो 54/5, इतना ही आंसर दे दे, या पूर्णांक में होगा पूर्णांक में निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लीजिए। 3 का 8 नंबर देखते हैं, कहता है an दिया हुआ है, d दिया है, sn दिया है, ठीक, n और a पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखिए, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू का d होता है, तो an कितना दिया है 4, a नहीं दिया है, n भी नहीं दिया है -1, d दिया हुआ है 2, रख दे मान, तो 4 बराबर a प्लस 2 से गुना करेंगे, 2 गुने n 2n माइनस 2, इसको उठा कर आई पार ला ले, 4 ई प्लस हो जाएगा a प्लस 2n, तो 6 बराबर a प्लस 2n। एक काम कर, इसमें से a और या n का मान किसी के निकाले, तो a का मान निकाल ले, क्या इसको उठा कर पार ला ले, तो 6 माइनस 2n होगा कि नहीं बराबर a का मान निकाल ली। इससे पहले वाला सवाल हम लोगों ने d का मान निकाला था, इसमें हम a का मान निकाल लिए। इसी प्रकार Sn कितना दिया है, पहले फॉर्मूला लिख ले, Sn दिया है -14 n/2, 2 गुने देखिए a का मान कितना निकालेंगे, रख दे 6 माइनस 2n प्लस n-1, और d का मान कितना है बुआ 2 है, कोना कोनी गुना कर दे, 14 दूना -28 बराबर n, गुना कर 6 दूना 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस 2 गुने n 2n माइनस 2 का 2। चलिए यहाँ देख लेते हैं, माइनस का 28 बराबर n तो पीछा में ये है, चलिए देख ले बुआ, ये 12 है, आई माइनस का 2 है, तो 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा। अब देख ले यहाँ ये 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 4n में 2n जोड़ -4n में 2n जोड़ेंगे तो -2n होगा, तो -28 बराबर गुना कर दे 10n माइनस 2n -28, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले ले, तो 2 5 10, 2 1 2, 2 से काट दे 14 बार में, तो -14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर, तो दोनों को उठा के इस साइड ला ली, दोनों को उठा करके, इधर है -14, ये आएगा तो -5n, ये आएगा तो प्लस n स्क्वायर, बचेगा इधर 0, सीधा कर ले बढ़िया से, n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। अब गुणनखंड तोड़, 14 को तोड़ना है 2 7 14, तो n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। इस दोनों में से n कॉमन आता है तो n -7 प्लस 2 कॉमन, n -2 7 14 बराबर 0। देख ये और ये बराबर हो गया, तो इसमें से फिर एगो निकाल लेंगे, बचा क्या, n बचा प्लस का 2 बचा, n बचा प्लस का 2 बचा, n -7 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर 7। फिर दूसरा भी चेक कर सकता है, फिर n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर -2, ये मान संभव नहीं है, यहाँ लिख देना है संभव नहीं, हम काट दिए हैं, ठीक, तो n का कौन सा मान आंसर होगा 7 आंसर होगा। अब a पूछ रहा है, a का मान देख ले, यहाँ ये है ना, चलो इधर लिख देते हैं, इधर 6 माइनस 2n बराबर a, तो 6 - 2 गुने n का मान कितना हो जाएगा 7 बराबर a, तो 6 - 7 दूना 14 बराबर a,
सीधा कर ले, ए बराबर, सीधा कर ले, 6 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। भूले वो करेगा रे, पहले यहां से उतारना, यहाँ फिर यहां से यहाँ, फिर यहां से यहाँ, इधरे हो जाता ना। चलो रुको, ऑल लॉर्ड हो ना, सबका दिमाग सब रंग का होता है ना, समझ में नहीं करेगा। अब देख ले ए का मान कितना है, ए बराबर 6 माइनस 2n है कि नहीं दिया हुआ बबुआ, यहाँ देख ले ए बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 गुने n का मान अभी 7 वाला संभव होगा, माइनस 2 वाला संभव नहीं होगा। तो 6 और 7 दूना 14, तो ए बराबर माइनस का 8, ये थोड़ा आंसर हो गया। n का मान 7 होगा, ध्यान रखना है, ए का मान माइनस 8 होगा, ये n का माइनस 2 मान नहीं होगा। उतार लीजिए। यही सवाल नंबर 9 3 का, ए दिया है, एन दिया है, एस एन दिया है, डी निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला बोल जल्दी, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। चलिए एस एन कितना दिया है, 192 दिया है, n दिया है 8 बट्टा 2, 2 गुने a का मान 3 प्लस n दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी। 2 से काट दे 4 बार में, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 3 2 32, 4 8 32, 48 बचा। इधर देख ले, 3 दूना 6 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू डी, 7 डी, इसको भी उठा करके इस साइड ला ले, तो 48 ये आ गया पर, प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस 6, इधर क्या बचेगा 7 डी। कितना बचेगा बाबुआ 42, 7 डी, 7 से काट दे 7 छक्के, तो डी का वैल्यू 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको। चलिए सवाल 3 का 10 लास्ट नंबर सवाल है। इसमें देख एल दिया हुआ है, एस एन या एस 144 दिया है, कुल पद यानी एन दिया हुआ है 9, तो हमको ए ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एस एन का फॉर्मूला वो पढ़ाए थे, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यहाँ एल दिया हुआ है, तो n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो एस एन कितना दिया है 144 बराबर n, यहाँ देख ले कुल पद हो गया 9 बट्टा 2 इंटू ए निकालना ही है, प्लस एल का वैल्यू 28। कटेगा नहीं कटेगा, इसको काट देगा 16 नमा 144 नहीं होता है। अब कोना कोनी गुना कर दे, 16 दूना 32, ए प्लस 28, 28 को उठा के इस साइड ला ले, तो प्लस का इधर आ करके माइनस हो जाएगा, इधर ए बचेगा, सीधा कर ले, ए बराबर 32 में से 28 गया 4। चलिए कितना आसान था, उतार लीजिए। अब सवाल 4 कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना है, इसके कितने पद लेने चाहिए, कितने पद, हमको एन पूछ रहा है, एपी दिया हुआ है, इससे ए और डी निकाल लेंगे, और एस एन यानी कुल पदों का योग दिया हुआ है, तो कितने पद का योग इतना हुआ है वही हमसे पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले दिया है एस एन, कुल पदों का योग 636 दिया है। अच्छा एपी में देख लीजिए, एपी है तो ए क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, डी कितना होगा, कितना जा रहा है 9 के बाद एक बार 17 आया, कितना गया है, प्लस गया है कि माइनस गया है, प्लस का गया है, 9 के बाद 17 आया, 9 8 17, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। या घटा के भी निकाल सकता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। एन कितना दिया है, एन निकालना ही है, कहता कितने पद चाहिए, तो ये सूत्र लगा देना, सूत्र से एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो मान दिया है सब रख दे, एस एन दिया है 636 बराबर एन निकालना ही है, 2 गुने ए का मान है 9 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना दिया है 8। नहीं कटेगा, कोना कोनी गुने कर दे, 2 से गुना करेगा 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 बराबर एन तो बच जाएगा, 9 दूना 18 प्लस
एन से गुना कर, एन गुने 8, 8n माइनस 8 एक है 8। चलिए 1272 बराबर 18 में से 8 गया, कितना बचेगा 10 प्लस 8n, n से गुना कर दे, 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर, n से गुना होगा 10 गुने n 10n, 8n में n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर, 2 कॉमन आता है। चलिए ले लीजिए, छोट हो जाएगा 1272, 2 कॉमन लेंगे तो 2 5 6 10, 2 चौका 8, और 2 से इधर काट देंगे, 2 छा के 12, 2 तिया 6, 2 छा के 12, कितना बचेगा 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको उठा के उस साइड कर दे, इधर सीधा, इसको सीधा लिख ले, पहले बड़का पावर वाला पहले लिख ले, 5n ई जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा 636, तो इसके जगह पर क्या बचेगा 0 बचेगा। गुणनखंड करो इसको। चलिए देखिए, गुणनखंड में पहला के अंतिम से गुना होता है, तो यहाँ गुना किए हैं 636 में 4 से, तो 25 44 आया है, इसका गुणनखंड निकाल दिए हैं। इसको आप अरेंज कीजिए, हमको प्लस में 5n पुराना है तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48। अगर हम 48 53 में से 48 घटाते हैं तो 5n पुर जाता है, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और 53 में 48 से गुना करेंगे तो 25 44 पुर जाएगा, माइनस 636 बराबर 0। कॉमन लीजिए, इसमें क्या कॉमन आएगा, दोनों में सिर्फ n कॉमन आएगा, क्या बचेगा 4n प्लस 53 बचेगा, इसमें माइनस है तो माइनस, इसमें 12 कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए 12, तो 12 से भाग देंगे तो 12 चौका 48 n, ठीक, माइनस यहाँ गुना चिन्ह, माइनस गुने माइनस प्लस, आप इसमें भाग दीजिएगा 12 से तो 53 बार में ये कट जाएगा बराबर 0। ये दोनों बराबर हो गया, इसमें से एगो निकाल लीजिए, 4n प्लस 53 निकल गया, बचा क्या n माइनस 12 बराबर 0। चलिए देखिए, एक बार इतना के बराबर 0 लेंगे, एक बार इतना के बराबर 0 लेंगे, इधर लिख देते हैं, तो 4n प्लस 53 बराबर 0 लेंगे तो 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर माइनस 53 बट्टा 4, ये मान संभव होगा, संभव नहीं होगा, यहाँ लिख दीजिएगा। दूसरा चेक करते हैं, n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर ई माइनस उस पार जाएगा बराबर के, तो प्लस का 12, यह मान संभव होगा। तो n कितना लेंगे, 12 पद लेंगे, 12 पद होगा जिसका योगफल 636 होगा, उतार लीजिए। चलिए सवाल 5 देखते हैं, कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 दिया है और योग Sn दिया है 400, तो पदों की संख्या इसमें भी पूछ रहा है और सार्वंतर पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जो दिया है पहले लिख ले, प्रथम पद को a से व्यक्त करते हैं इसलिए a लिख देंगे, 5 दिया है, अंतिम पद को n व्यक्त करते हैं 45 दिया है, और योग को हम लोग Sn कहते हैं 400 दिया है। निकालना क्या क्या है, हमको n निकालना है और d निकालना है, यानी पदों की संख्या n और सार्वंतर को d से डिनोट करते हैं इसलिए d लिख दिए। चलिए, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, ये देखते, इसको देखते हुए बताओ, a प्लस an कौन और फॉर्मूला होता है कि नहीं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। चलिए, तो वो लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस an, तो Sn दिया कितना है 400 है, n तो निकालना ही है, a कितना दिया है 5, ये है 45, तो गुना को निगुना कर दे, 400 दूना 800 n गुने 45 प्लस 5 50, एक जीरो से एक जीरो काट दे 80, 16 बार में कट जाएगा 5 से, तो n का वैल्यू 16 आ गया। अब हमको d पूछ रहा है, तो कोनो फॉर्मूला लगा दे Sn या an, तो an लगा दे, an का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an दिया है 45, a का मान 5,
अब ये n निकाले हैं 16 -1 इंटू डी, तो 45, इसको उठा के इस साइड ला लेते हो जाएगा -5, 16 में से 1 गया 15 इंटू का डी, तो 15 डी, 45 में से 5 घटाएंगे 40, 15 डी, डी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये गुना है तो आ जाएगा भाग में 40/15, 5 से कट रहा है, 5 तिये 15, 5 अट्ठे, डी का वैल्यू 8/3 निकल के आया। उतार लीजिए। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और उसका सार्वंतर 9 दिया है। कहता है इसमें कितने पद है, एन पूछ रहा है और इसका योगफल, जितना एन आएगा उसी पदों का योगफल निकाल देंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। दिया क्या, प्रथम पद ए दिया है 17, अंतिम पद दिया है 350 और सार्वंतर डी दिया है 9। तो कहता है कितने पद है, तो पहले ए एन से हम एन निकाल लेंगे। सूत्र से ए एन बराबर क्या होता है जल्दी बता, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 350, 17 दिया हुआ है, एन निकालना है, डी का मान है 9। 350 बराबर 17 प्लस 9 से गुना कर 9 एन माइनस 9 एकम 9, 350 बराबर 17 में से 9 गया 8। इसको उठा के इस साइड ला ले तो ये हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा बबुआ, 342 बचेगा। चलिए देखिए 342 9 से कट रहा है, काटिए, 9 तिया 27, बचे 7, 7 पर 2 72, 9 8 72, तो एन का मान 38 आ गया। एस 38 पदों के योग निकालेंगे। एस 38 बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ देखें ए भी दिया है और ए एन भी दिया हुआ है, इसलिए लगा दिए। एन का मान 38 रखें, 2 से काटे 19 बार में, ए का मान 17 प्लस ए एन का मान 350, तो 2 से काटे 19 गुना, दोनों को जोड़ दे बाबू, कितना होगा 7, 5 1 6 3, गुना करो जल्दी, 6 9 7 3। चलिए एस 38 का मान आ गया 6 9 7 3, 69 73 आंसर। उतार लीजिए। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग निकालना है जिसमें डी दिया है 7 और 22वां पद 149 है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया कौन कौन चीज है, डी दिया है कितना 7 दिया है, तो एक काम कर, ए 22 दिया हुआ है यानी 22वां पद दिया है, इससे निकाल ले, ए निकल जाएगा तो 22 पदों का योग भी निकल जाएगा। तो ए 22 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 21 डी, 22 में से 1 घटाएंगे 21 इंटू का डी, तो ए 22 का मान 149 दिया हुआ है, ए का मान नहीं है, प्लस 21 गुने डी का मान 7, 149 बराबर ए प्लस गुना कर 21 7 7 का 7 2 7 14, इसको उठा के इस साइड ला ले तो 149 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 147 इधर ए बचेगा, तो ए का मान 2 आ जाएगा बबुआ। डी मालूम है और 22वां पद बोल रहा है यानी एन 22 दिल्ली है, तो एस 22 निकालना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करता है ना रे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ ऐसे डालेगा @JCC ऑफिशियल 6875, हालांकि हम लिंक भेज दिए हैं, उसमें शेयर कर देना है इसको, ठीक। चलिए यहाँ मान रखिए S22, तो n का मान 22 हो गया बट्टा 2, 2 गुने अब ये a का मान निकाले हैं 2, n का मान 22 माइनस 1 और d का मान है 7, 2 से काटेंगे बाबू 11 बार में कटेगा, 2 दूना 4 प्लस, देखिए बाबू 22 में से 1 गया, अब ये किए हैं, देखिए 21 में 7 से किए हैं तो 147 आया है, 11 गुने
151 गुना कर दे, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पाँचे 55 1 56, इसका गुना कर, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पाँचे 55 1 56 हासिल 5, 11 एक 11, 11 5 16। तो S22 का मान यानी 22 पदों का मान 1661 आया। उतार लीजिए। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। कहता उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दिया कौन कौन चीज है सो देख ले। निकालना है 51 पदों का योग। दिया है A2 दिया है 14 है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी होता है। 14 इसको पहला समीकरण मान ले। इसी प्रकार दूसरा दिया है A3 दिया है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक, तो A3 दिया कितना है? A3 कितना दिया है? 18 दिया है। तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण देख ले, A और A बराबर है, घटा देगा तो क्या हो जाएगा? D का मान आ जाएगा। लिख ले 2 में से, चलो समीकरण 2 माइनस 1 से तोड़े बात। तो A प्लस 2D है बराबर 18, A प्लस डी है बराबर 14। समीकरण 2 में से 1 घटा लिए हैं तो 2 समीकरण है A प्लस 2D बराबर 18 और एक है A प्लस डी बराबर 14। जब घटाए हैं तो चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। इससे होगा A कैंसिल हो जाएगा। 2 डी में से एगो डी घटेगा तो एगो डी बचेगा, 18 में से 14 जाएगा तो 4। अब इस डी का मान उठा करके 1 या 2 में रख देगा तो नहीं आ जाएगा आंसर। ए का मान, डी का मान समीकरण 1 में रख दे। 1 में रखने पर तो एक समीकरण है A प्लस डी बराबर 14। तो A दिया हुआ है नहीं, D का मान 4। समीकरण 1 कितना है? A प्लस डी बराबर 14 है। A नहीं दिया हुआ है, D का मान 4 निकाले हैं बराबर 14। तो A बराबर 14 इस साइड गया तो -4, तो A बराबर 10। ये A और D का मान निकल करके आ गया। हमको अब S51 पदों का निकालना है। S51 n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। चलो n का मान 51 दिया है बट्टा 2। 2 गुने A का मान कितना निकाले हैं? 10 निकला है 10। तो S51 हमसे पूछ रहा है 51 पदों का योग। तो S51 का फॉर्मूला लिख दिए। तो n कितना 51 हो गया बट्टा 2। 2 गुने A का मान 10 निकाले प्लस n का मान 51 माइनस 1। D का मान निकाले हैं 4। 51 बट्टा 2, 10 दूना 20, 51 में से 1 गया 50 गुने 4। 51 बट्टा 2 गुने 20 प्लस 50 चौके 200 होता है। इधर देख लीजिए, 51 बट्टा 2 गुने, जोड़ दे 220 जोड़ेगा तो कितना होगा? 220 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 110 बार में, तो 51 गुना 110। एगो जीरो कभी साइड कर दे। 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पाँचे 55 1 56 हासिल 5, एगो जीरो। तो S51 का आंसर हो जाएगा कितना आया है? 56 10। उतार लीजिए। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कहता किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो प्रथम n पदों का योग पूछ रहा है, सब में योग पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखिए, प्रथम 7 पद तो S7
49 दिया है, तो S7 से निकाल ले, समीकरण कुछ बन जाएगा। तो S7 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। तो हाँ, S7 n का मान 7/2 2a प्लस 7 में से 1 इंटू डी बराबर 49। तो 7/2 2a प्लस 7 में से गया 6d बराबर 49। कटेगा, इससे ये कट जाएगा, 7 से काट 7 बार में, इसको कोना कोनी गुना कर देगा तो 2a प्लस 6d बराबर 2 से करेगा, इसको कोना कोनी गुना 7 दूना 14, 2 कॉमन ले ले तो a प्लस 2 तिया 6d बराबर 2 सत्ते, तो a प्लस 3d बराबर 7। इसको समीकरण 1। यहाँ देख, फिर समझ नहीं समझा होगा, n इस सब मान तो बैठा दिए, ठीक। यहाँ देख, ये बट्टा में नहीं कुछ तो 1 है, ऊपर ऊपर कट गया 7 बार में, तो क्या होगा, इसमें हम इसका जब मान निकालेंगे, ये 2 गुना है ना, 2 गुने, तो इसका जब मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये भाग में गुना में चल जाएगा, ये 2 से इसको 7 से गुना होगा 14 हो गया है। अब बचा 2a प्लस 6d, तो 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 से काट दिए, समीकरण 1 कितना बन गया। हाँ, अब S17 दिया हुआ है, कितना दिया है, 289। तो S17 का ही मान रख दे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। तो n के मान 17/2 2a प्लस n17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 से कट जाएगा, 17 बार में कटेगा ना। इसमें देख, इसको इससे गुना कर देगा तो ये क्या बचेगा, 2a प्लस 17 में से गया 16d, आई जाकर गुना होगा, 17 दूना 34। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 8d बराबर 34, 2 से काटेंगे 17 बार में, a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 2। पहले यहाँ तक उतारो। देखिए, ये सवाल एक पार्ट में नहीं होगा, इसको मिटाते हैं, इसको याद रखिएगा। a प्लस 3d समीकरण 1 है और a प्लस 8d बराबर 17। चलिए, समीकरण 2 में से 1 घटा लीजिए, समीकरण 2 माइनस 1 से, जल्दी बता बबुआ, समीकरण 2 कितना है, a प्लस 8d 17, दूसरा a प्लस 3d बराबर 7। घटा लिए हैं तो इसका साइन बदला जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5d, 17 में 7 घटाएंगे 10 बचेगा, 5 दूना, d का मान 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में रखेगा तो a का मान आ जाएगा, यहाँ लिख दे d का मान समीकरण 1 में रख दे, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना था, a प्लस 3d था बराबर 7, तो a नहीं दिया है, 3 गुने d का मान 2 बराबर 7, तो a बराबर, देखो यहाँ बुआ, a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण 1 है, a का मान निकालना ही है, प्लस 3 गुने d का मान 2 दिया हुआ है बराबर 7। तो एक काम कर, 7 इसको उठा कर कोई पार करेंगे तो ये प्लस का माइनस, गुना 3 दूना 6, तो a का मान 1, a और d आ गया। तो अब हमसे पूछ रहा है तो इसके प्रथम n पदों का योग, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो nth निकालना है, n पदों का योग निकालना है। यहाँ देखिए, Sn का फॉर्मूला ये होता है, हमसे n पदों का योग पूछा गया है, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 ऐसे ही रहेगा, 2 गुने a का मान अब ये बबुआ निकाले हैं 1, n निकालना ही है, और d का मान निकाले हैं 2, तो n/2, 2 1 कम 2, 2 से गुना होगा 2n-2, ये देखिए कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 प्लस है 2 माइनस है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, n/2, और गुने का कितना बचेगा, 2n बचेगा खाली, 2 से ई भी 2 कट गया, तो n गुने n क्या हो जाएगा,
तो एस एन यानी एन पदों का योग हो जाएगा एन स्क्वायर, यही पूछ रहा था, उतार लीजिए।